समरावता हिंसा में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। देवली उनारिया समरावता हिंसा मामले में सरकार देगी मुआवजा। समरावता हिंसा पीड़ितों को सरकार देगी 30.95 लाख का मुआवजा। और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद भड़की थी हिंसा। गृह विभाग ने घटना को सांप्रदायिक दंगा और सामाजिक उपद्रव की श्रेणी में रखा है। 7 घायलों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। संजय, राजंती, बलराम, फूलचंद, कजोड़, दिलबाग, मीठालाल को लाभ दिया जाएगा। तो समरावता हिंसा में मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। देवली उनारिया समरावता हिंसा मामले में सरकार मुआवजा देगी। समरावता हिंसा पीड़ितों को सरकार देगी 30.95 लाख का मुआवजा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद हिंसा जो भड़क गई थी, जिसको हमने प्रमुखता से दिखाया था एनडीटीवी पर, गृह विभाग ने घटना को सांप्रदायिक दंगा और सामाजिक उपद्रव की श्रेणी में डाल रखा है। और 7 घायलों को अब 1-1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो बता दें आपको, 7 घायलों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस दिन की जब ये थप्पड़ कांड हुआ था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था और उसके बाद सांप्रदायिक दंगा भड़का था, सामाजिक उपद्रव फैली थी और उसी श्रेणी में भी देखिए उसको डाला गया है। 7 घायलों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, सरकार जो है मुआवजा देगी। तो समरावता हिंसा में मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। देवली उनारिया समरावता हिंसा मामले में सरकार मुआवजा जो है वो देगी। समरावता हिंसा पीड़ितों को सरकार देगी 30.95 लाख का मुआवजा। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद ये जो हिंसा है वो भड़क गई थी। हिंसा जो है वो भड़क गई थी और उसी के बारे में हम आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर, जहां पर आप देखें कि कैसे गृह विभाग ने घटना को सांप्रदायिक दंगा और सामाजिक उपद्रव की श्रेणी में रखा है और 7 घायलों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। इस बात की भी जानकारी हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर दे रहे हैं। तो समरावता हिंसा में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। देवली उनारिया समरावता हिंसा मामले में सरकार जो है अब मुआवजा देगी। समरावता हिंसा पीड़ितों को सरकार 30.95 लाख का मुआवजा देगी। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद भड़की थी हिंसा। और 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर उसी दिन की है जब ये निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। कैसे मारा था पहले आप वो देख लीजिए। और इसी श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि गृह विभाग ने घटना को सांप्रदायिक दंगा और सामाजिक उपद्रव की श्रेणी में रखा है और 7 घायलों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। संजय, राजंती, बलराम, फूलचंद, कजोड़, दिलबाग, मीठालाल को इसका लाभ जो है वो मिलने वाला है। समरावता हिंसा में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। देवली उनारिया समरावता हिंसा मामले में सरकार अब मुआवजा देगी और समरावता हिंसा पीड़ितों को सरकार जो है वो 30.95 लाख रुपए देने वाली है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद भड़की थी हिंसा। गृह विभाग ने घटना को सांप्रदायिक दंगा और सामाजिक उपद्रव की श्रेणी में रख दिया है। 7 घायलों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। संजय को मिलेगा, राजंती जी को मिलेगा, बलराम, फूलचंद, कजोड़, दिलबाग, मीठालाल जी जो हैं उनको लाभ इसका मिलेगा। एनडीटीवी राजस्थान पर आप देख रहे हैं, जो हम आपको बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद भड़की थी हिंसा और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मारा था थप्पड़। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर फोन लाइन पर जुड़ गए। जी सुशांत, क्या लेटेस्ट अपडेट आपका क्या मतलब जो इस पे आकलन 30.95 लाख का मुआवजा देने की बात अब सरकार कर दी है और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद ये जो हिंसा भड़की थी उसे गृह विभाग ने सांप्रदायिक दंगा और सामाजिक उपद्रव की श्रेणी में डाल दिया है। सुशांत, बिल्कुल एक प्रक्रिया के तहत जो गृह विभाग का आकलन है उसके तहत नुकसान की भरपाई की सरकार कोशिश करेगी, मुआवजा देगी। करीब 31 लाख का मुआवजा गृह विभाग ने आंका है। अलग अलग श्रेणियों में है। घायलों को 1-1 लाख रुपए है। जो वाहन जले गए, तोड़े गए, उनको 1-1 लाख रुपए। दोपहिया वाहन जो है, चौपहिया वाहनों के लिए 1 लाख रुपए है। दोपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपए है। मकानों के 50,000 रुपए है। घरेलू सामान के लिए 25,000 रुपए का मुआवजा मंजूर किया गया है। और बाकायदा एक लंबा मंथन होता है, पूरा आकलन किया जाता है। टीम ने जो वहां से रिपोर्ट दी थी उसी हिसाब से गृह विभाग ने रिपोर्ट तैयार की है, किस व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ
और उसे कितना मुआवजा मिलेगा। बाहर से जो 26 गाड़ियां वहां की थी जो तोड़ी गई थी, उनके नाम बाकायदा इस लिस्ट में शामिल हैं, उनको मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा बड़ी जो गाड़ियां थी उनके 10 मालिक हैं, 10 गाड़ियां टूटी थी, उनका मुआवजा मिलेगा। जो लोगों का स्थानीय नुकसान हुआ था वहां पर, उसकी भी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। और ये सारी रिपोर्ट जो है जिला कलेक्टर को भेज दी गई है। जिला कलेक्टर अपने स्तर पर इस मुआवजे को वितरित करेंगे। लेकिन ये जिस तरह का मुआवजा राशि है, स्थानीय तौर पर हो सकता है कि लोग इससे संतुष्ट नहीं हो। जो गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो बीमाकृत वाहन थे, बीमा कंपनी से मिलने वाली जो राशि होती है गाड़ियों की, वो भी इसमें शामिल की जाएगी। तो लिहाजा हो सकता है कि लोग अपना आकलन अधिक करें और गृह विभाग के हिसाब से नुकसान कम हुआ। चलिए ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।